तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी को आई 6 दिन से भी ज्यादा हो चुकी है एंड आज अपन इसी मूवी की स्टोरी को जानेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें धरती के अंदर यानी होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अपना कॉन्ग पिछले 5 सालों से रह रहा था। इन 5 सालों के अंदर कॉन्ग अपने जैसे दिखने वाले टाइटन यानी उसकी फैमिली को ढूंढता रहता था। एक दिन कुछ भेड़िए जैसे दिखने वाले टाइटन कॉन्ग के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कॉन्ग ने उनमें से एक भेड़िए को पकड़कर उसको बीच में से फाड़ दिया, जिसे देखकर बाकी के सभी टाइटन डर के वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद में कॉन्ग अपने पेट पूजा करने के लिए उस टाइटन को खाने लगता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसका एक दांत सड़ चुका है, जिसकी वजह से वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था। इसके बाद में हमें इटली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर स्केला नाम का एक टाइटन फालतू में तोड़फोड़ मचा रहा था, लेकिन तभी वहां पर अपना गॉडजिला आ जाता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद में हमें मोनार्क ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर एलिन को होलो अर्थ में से कुछ खतरनाक सिग्नल मिल रहे थे। इसके बाद में हमें जिया को दिखाया जाता है, जिसको अब डॉक्टर एलिन ने गोद ले लिया था एंड वो अब स्कूल भी जाने लगी थी। अब ये जिया वही लड़की है जो कि हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखाई गई थी। जिया को अपनी क्लास में बैठे बैठे अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जिसके चलते वो अपनी टेबल पर एक तस्वीर बना देती है जो कि डॉक्टर एलिन को मिले सिग्नल के जैसे दिख रही थी। इसके बाद में जब एलिन उसको लेने आती है तो जिया उसको सारी बात बताती है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करके जिया को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद में जिया को रात में वही सपना आता है, जिसके बाद में वो एलिन को बोलती है कि कॉन्ग शायद बहुत बड़े खतरे में है, जिसका कॉन्ग को खुद भी नहीं पता। जिस पर एलिन उसको विश्वास दिलाती है कि कॉन्ग एकदम ठीक है और हम जल्दी उससे मिलने चलेंगे। जिसके बाद में एलिन सीधा माइकल के पास जाती है। अब इस आदमी का नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, इसीलिए मैंने इसको माइकल नाम दे दिया। माइकल एलिन को बताता है कि यह सिग्नल कोई टाइटन की नहीं है, बल्कि ये तो इंसानों की है जो कि शायद होलो अर्थ में रहते हैं। तभी एलिन को चेतावनी मिलती है कि कॉन्ग धरती पर वापस आ रहा है। इसके बाद में हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि बाहर आकर एक जगह लेट जाता है। एलिन जब कॉन्ग को देखती है तो उसको पता चलता है कि कॉन्ग अपने दांत की वजह से परेशान है। जिसके बाद में एलिन उस दांत को ठीक कराने के लिए थॉमस नाम के एक बंदे को बुलाती है। थॉमस ने सबसे पहले एक बड़ी मशीन से कॉन्ग का वो सड़ा हुआ दांत निकाल दिया और इसके बाद उसने टाइटेनियम दांतों से बने एक आर्टिफिशियल दांत को कॉन्ग को लगा दिया। उस नई दांत के लगने से कॉन्ग भी काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद कॉन्ग वापस से होलो अर्थ में चला जाता है। इसी के साथ में जिया और बाकी के सभी लोग भी कॉन्ग के पीछे पीछे होलो अर्थ में चले जाते हैं, क्योंकि उनको नीचे से आए वो सिग्नलों के बारे में पता लगाना था। उनको वापस जाने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली वो लोग पहुंच गए। वो सभी देखते हैं कि कॉन्ग ने काफी चीजें सीख ली थी। इसके बाद में वो सभी होलो अर्थ में बनाए गए उनके बेस पर चले जाते हैं और कॉन्ग भी अपने घर पर चला जाता है। इसके बाद वापस हमको मोनार्क ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर हम एक बड़ी स्क्रीन में गॉडजिला की लोकेशन को देखते हैं। दरअसल गॉडजिला को कोई ऐसे टाइटन की भनक लग गई थी जो कि उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए गॉडजिला अपने आप को और भी ज्यादा एडवांस करने में लगा था। अब क्योंकि गॉडजिला को उसकी शक्तियां रेडिएशन की वजह से मिलती थी, इसीलिए गॉडजिला रेडिएशन के सबसे बड़े खजाने यानी न्यूक्लियर प्लांट के पास जा रहा था। वहां जाकर गॉडजिला उस पूरे प्लांट में मौजूद रेडिएशन को सोखने लगता है। इसी बीच मोनार्क मिलिट्री गॉडजिला को रोकने के लिए आती है, लेकिन गॉडजिला ने अपने एक ब्लास्ट से उन सभी को मार डाला। इसके बाद हमें वापस से होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर एलिन अपनी बेटी जिया के साथ मोनार्क बेस पहुंचती है। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि उनके बनाए बेस को किसी ने बर्बाद कर दिया है। पहले तो उनको लगता है कि यह सब कॉन्ग ने किया है, लेकिन बाद में उनकी नजर इस लाल आग के निशान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा टाइटन भी मौजूद है जो कि कॉन्ग से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद में वो सभी कॉन्ग को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर अपना कॉन्ग उसके घर पर पहुंच गया था, जहां पर वो आराम से बैठ जाता है, लेकिन तभी उसको किसी टाइटन की आवाज आती है, जिसका पीछा करते करते कॉन्ग एक सुरंग में घुस जाता है। जब कॉन्ग उस टनल से निकलता है तो वो उसके सामने एक बहुत बड़ा साया देखता है जो कि उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन कॉन्ग को क्या पता था कि जिसको वो एक बड़ा टाइटन समझ रहा था वो तो एक मिनी कॉन्ग निकलेगा। उसका नाम सूको था। कॉन्ग सूको को देखकर काफी खुश होता है। वो सूको की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन सूको तो उल्टा उसकी उंगली को काटकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच वहां पर उसके जैसे और भी टाइटन आ जाते हैं जो कि कॉन्ग से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन कॉन्ग ने उन सभी को धूल चटा दी। इसके बाद में कॉन्ग सूको को वापस पकड़ लेता है और उसको धमकाकर उसे उसके कबीले में ले जाने पर मजबूर करता है। इधर अपनी जिया की टीम कॉन्ग को ढूंढ रही थी। तभी थॉमस बोलता है कि शायद ये जगह बहुत खतरनाक है और उनको यहाँ पर ध्यान से चलना चाहिए, जिस पर यह आदमी उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि उसने 5 साल यहाँ पर बिताए हैं, लेकिन उसने यहाँ पर आज तक कोई भी खतरा नहीं देखा। ये बोलकर वो आदमी हंसने लग जाता है, लेकिन तभी उसको एकदम से उसके पीछे लगा एक पेड़ निगल जाता है, जिसको देखकर बाकी के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी जिया को एक चिपचिपी वॉल दिखाई देती है जो कि शायद किसी चीज के कवच का काम कर रही थी। वो सभी वहां पर काफी देर तक सोच रहे थे कि आखिर इस दीवार के पीछे क्या है। तभी जिया अपने हाथों से उस दीवार को फाड़ देती है
और इसके बाद जब वो सभी उसके अंदर जाते हैं तो उन सभी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो सभी देखते हैं कि होलोअर्थ के अंदर भी इंसानों की बहुत बड़ी सभ्यता मौजूद है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे इंसान आकर उन सभी को पकड़ लेते हैं। वो सभी उनको अपनी महारानी के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनकी महारानी जिया का हाथ पकड़ती है और उसका सारा माइंड पढ़ लेती है। उस महारानी को पता चलता है कि जिया उसके परिवार के ही सदस्य है, जिन्होंने सदियों पहले इस जगह को छोड़ दिया था और बाहर की दुनिया में चले गए थे। इसके बाद में वो महारानी उन सभी को होलोअर्थ के इतिहास की कुछ नक्काशियां दिखाती है, जिसमें दिखाया गया था कि जब ये पृथ्वी बन रही थी तब ऊपर वाली दुनिया का रक्षक कोंग की फैमिली को बनाया गया था और बाकी के टाइटन्स होलोअर्थ में रहते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब स्कार किंग नाम के एक बंदर ने होलोअर्थ के सबसे बड़ी टाइटन शीमो को अपने वश में कर लिया और इसी के जरिए वो बाकी सभी बंदरों पर राज करने लगा। लेकिन एक दिन गोडजिला ने उसको धूल चटा दी और उसको होलोअर्थ के अंदर कैद कर दिया। लेकिन अब साकार किंग वापस से आजाद हो चुका है और वो भारी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी में लगा है। ये जानकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोंग अकेला इस मुसीबत का सामना नहीं कर पाएगा। इसके बाद में हमें गोडजिला को दिखाया जाता है, जिसने पूरे न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन को सोख लिया था। लेकिन उसके लिए इतनी शक्ति काफी नहीं थी, इसीलिए वो समुद्र के अंदर रहने वाले सबसे बड़े अल्फा टाइटन को मारने के लिए निकल पड़ता है। उस अल्फा टाइटन का नाम था टियामत। इसके बाद में टियामत और गोडजिला के बीच में फाइट होती है, जिसमें गोडजिला उसको इजीली हरा देता है। और इसके बाद गोडजिला टियामत के ठिकाने पर जाकर वहां की सारी रेडिएशन को सोखने लगता है। इधर अपना कोंग सूको के साथ उसके इलाके में जा रहा था, लेकिन सूको कैसे भी करके कोंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए सूको कोंग को बिना बताए एक नदी के पास जाकर पानी पीने लगता है। उसको पानी पीता देख अपना कोंग भी शांति से पानी पीने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल टाइटन सरपेंट आ जाता है। वो कोंग को पूरी तरह से जकड़ लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर सूको वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी उसको सामने से उस सरपेंट की गर्दन उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसको असल में कोंग ने निपटा दिया था। इसके बाद में कोंग उस सरपेंट की बॉडी को खाने लगता है, जिसे देखकर सूको को भी भूख लगने लगती है। लेकिन वो कोंग के डर से उसको नहीं खा रहा था। तभी कोंग सूको की तरफ थोड़ा खाना फेंक देता है, जिसे देख सूको समझ गया था कि कोंग एक बहुत ही अच्छा टाइटन है और वही उनको स्कार किंग से बचा सकता है। इसके बाद वो दोनों खाना खत्म करके वापस उनके कबीले की तरफ चल देते हैं। जब कोंग उस कबीले को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी पूरी फैमिली रहती थी। लेकिन उनको कुछ बंदर परेशान करके अपना काम करवा रहे थे, जिसका पहले तो कोंग को कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन बाद में उसकी उन बंदरों से फाइट हो जाती है, जिसमें एक बार फिर कोंग ने उन सभी को धूल चटा दी। तभी उसके सामने एक बड़ा बंदर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्कार किंग था। स्कार किंग अपने कोंग के पास आता है और उसके नकली दांत को देखकर हंसने लगता है। इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत लंबी फाइट होती है, जिसमें कोंग ने स्कार किंग को लगभग धूल चटाई दी थी। लेकिन तभी स्कार किंग थोड़ा पीछे जाता है और अपने सबसे बड़ी वेपन यानी शीमो को छोड़ देता है। शीमो जब आजाद होता है तो वो सबसे पहले स्कार किंग के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी स्कार किंग अपने व्हिप स्लैश से शीमो को अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद में शीमो कोंग पर अपनी आइस बीम छोड़ देता है। शीमो की इस बीम से बचने के लिए कोंग अपनी एक्स को आगे लगा देता है। लेकिन जिस शीमो के चलने से धरती बर्फ में बदल जाती है, उसके सामने कोंग तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए कुछ ही देर में कोंग का हाथ उस बीम के चलते जम जाता है और अगर अपना कोंग थोड़ी देर और उसके सामने खड़ा रहता तो वो शीमो के हाथों मारा जाता। इसीलिए सूको कोंग को एक रास्ते की तरफ इशारा करके भागने के लिए बोलता है। कोंग उसका इशारा समझ जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन इसके चक्कर में कोंग की एक्स वहां पर छूट जाती है, जिसको स्कार किंग उठा लेता है। स्कार किंग बाकी के सभी बंदरों को उसके पीछे लगा देता है। इसके बाद में कोंग जैसे तैसे करके उन सभी को मार गिराता है, जिस काम में सूको भी उसकी मदद करता है। लेकिन उनमें से एक बंदर जिंदा बच गया, जो कि चुपचाप कोंग का पीछा करने लगता है। इसके बाद कोंग सीधा जिया के पास चला जाता है, जहां जाकर वो बेहोश हो जाता है। थॉमस देखता है कि उसका हाथ बिल्कुल जम चुका था और अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी हाइपोथर्मिया के चलते मौत हो जाएगी। जिसके बाद में थॉमस सीधा उस टूटे हुए बेस पर जाता है और वहां से एक टाइटेनियम से बना हाथ लाकर कोंग को लगा देता है, जिसके चलते कोंग वापस से ठीक होने लगता है। इधर वो बंदर उस कबीले के बारे में जान गया था और वो ये भी देखता है कि वहां पर काफी सारे ऐसे रास्ते थे जो कि ऊपरी दुनिया से कनेक्टेड थे। जिसके बाद में वो ये बात स्कार किंग को बताता है, जिस पर स्कार किंग अपनी फौज को लेकर वापस जाने लगता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि कोंग का हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। स्कार किंग को वापस देखकर कोंग हैरान था। कोंग अपनी भाषा में जिया को सारी बात समझाता है। कोंग जिया को बोलता है कि वो अकेला कभी भी स्कार किंग का सामना नहीं कर पाएगा, जिस पर जिया उसको गोडजिला की मदद लेने के लिए बोलती है। यह सुनकर कोंग सीधा गोडजिला की तलाश में निकल पड़ता है। जिया के कबीले के लोग मिलकर उनकी देवी मोथरा को जगाने लगते हैं, क्योंकि मोथरा कभी भी मर नहीं सकती थी, बल्कि वो हर बार एक नया जन्म लेती थी और उसको बस जिया ही जगा सकती थी।
जिया की काफी कोशिश के बाद मोथरा जाग भी जाती है। अगली सीन में हम गॉडजिला को देखते हैं जिसने सारी रेडिएशन को सोख लिया था और अब उसको किसी अल्फा टाइटन के सिग्नल मिल रहे थे, जो सिग्नल किसी और के नहीं बल्कि कोंग के ही थे। इसके बाद गॉडजिला सीधा इजिप्ट पहुंच जाता है जहां पर अपना कोंग पहले से मौजूद था। कोंग उसको आने वाले खतरे के बारे में समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला कुछ भी समझे बिना कोंग पर अटैक करने लगता है। अब इतना सब होने के बाद कोंग चुप थोड़ी रहने वाला था, इसीलिए वो भी गॉडजिला से लड़ने लगता है। उनकी इस फाइट में पहले तो कोंग जीत रहा था, लेकिन अंत में गॉडजिला ने कोंग को धूल चटा दी। इसके बाद गॉडजिला कोंग को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर मोथरा आ जाती है। मोथरा गॉडजिला को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो तीनों वापस से ओलोथ में चले जाते हैं, जहां जाकर उनकी स्कार किंग से फाइट होती है। लेकिन बीच फाइट में स्कार किंग जैसे तैसे करके पोर्टल में घुस जाता है। स्कार किंग ऊपरी दुनिया को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, जिसके बाद शीमो सारे बादलों को जमा देता है। लेकिन तभी वहां पर गॉडजिला और कोंग आ जाते हैं और उन सभी की फाइट वापस से चालू हो जाती है। फाइट के बीच में कोंग स्कार किंग का एक दांत भी तोड़ देता है, जिसके चक्कर में स्कार किंग का व्हिप स्लैश उसके हाथों में से छूट जाता है, जिसकी वजह से अब शीमो उसके वश में नहीं रहता। शीमो सीधा अपनी आइस बीम से स्कार किंग को जमा देता है और अपना कोंग स्कार किंग को चकनाचूर कर देता है। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था, जिसको अपना गॉडजिला पूरा कर देता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक बीम से जमे हुए बादलों को पिघला देता है। उसकी एटॉमिक बीम को देखकर शीमो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद गॉडजिला गहरी नींद में सोने चला जाता है और अपना कोंग शीमो और सुको के साथ वापस ओलोथ में चला जाता है, जहां पर सभी बंदर कोंग को अपना राजा मान लेते हैं। इसी के साथ मोथरा भी वापस से चली जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।